हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग के रीजनिंग का सेट लेकर आया हूं और रीजनिंग का जो सेट है वो आपके आने वाले यूपी जेल वार्डन और यूपीएसआई एग्ज़ाम, जितने भी यूपी के वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप स्कोर गेन कर सकते हो, यानी कि इसको हम लोग को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, रीजनिंग आती है और स्किप करके चले जाते हैं, जबकि जो स्कोर है वही यहीं से गेन होता है। टाइम मैनेजमेंट यहीं से होगा। यदि आपने इसमें टाइम बचा लिया तो सभी सब्जेक्ट में आपने टाइम बचा लिया है। फिलहाल पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कुछ तरह से कोडेड किया गया है। अब ये कोडेड देखें हमको किस प्रकार से कोडेड किया गया है। देखिए, 8/3 लिखा है और यहाँ पर 964 लिखा है। आप जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16 पहले आएगा और 9 का स्क्वायर 81 बाद में आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर है। शब्द राज दरबार से कितने ऐसे अक्षर युग्म बनाए जा सकते हैं जिनके ठीक बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो अब देखिए क्या बोला गया, राज दरबार। तो देखिए, आर जे के बीच ए नहीं होता है, ए डी के बीच जे नहीं होता है, ए बी के बीच आर नहीं होता है, लेकिन ए और बी और आर। अब यहाँ पर देखिए, ए बी एक अक्षर युग्म दिख रहा है। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है ए बी अक्षर युग्म? आपको दिख गया यहाँ पर बी ए, एक अक्षर युग्म दिख रहा है ए बी। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही अक्षर युग्म बनाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये आकृति दी गई है और नेक्स्ट आकृति हमको मैच करनी कि कौन सी आकृति होने वाली है हमारी। देखिए, ये हमारे पास रेक्टेंगल था, फिर ये सर्कुलर आई है, क्या है हमारे पास एरो का निशान आया। उसी प्रकार से अब ये रेक्टेंगुलर अंदर हो गया, सर्कल बाहर हो गया और तीर अंदर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कुछ रिलेशन दिया गया है और इनको हमें बंद करना है। तो गाइस, यहाँ पर जो हमको आकृति मिल जाएगी ना, वो मिल जाएगी ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी हमको बताना है। 3, 6, 8, 7 और यहाँ पर 65 दिया है, 8, 9, 7, 4 और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो गाइस, बहुत ही सिंपल है। 6, 7 जोड़िए 13 हो जाएंगे, 8 में से 3 घटाइए 5 हो जाएंगे, 13 पंजे 65। 8 और 7 को जोड़िए कितने हो जाएंगे? 8 और 7 15 हो जाएंगे आपके, और 9 में से 4 घटाइए कितने बचेंगे? 5। तो 15 पंजे कितना होता है? 75 होता है। तो गाइस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, बी डी की पोती है तथा एफ ए का बेटा है। तो एफ का डी से क्या रिश्ता, ये पूछा गया। तो देखिए, ए बी का भाई है, ये होगा हमारे बी, और इनका कोई भाई है, क्या है? ए है। ठीक है, जो मेल होगा उसे हम सर्कल में करेंगे और जो फीमेल होगा उसे हम रेक्टेंगल में करेंगे, सॉरी त्रिभुज में करेंगे। सी जो है वो ए की माँ है। अब ये माँ है, फीमेल है, तो सी को हम त्रिभुज में करेंगे। बी डी की पोती है, यानी कि बी भी क्या है? एक फीमेल है। अब इनके कोई पापा होंगे, ठीक है, और उनकी क्या होंगी? माँ होंगी। तो ये बी डी की पोती होगी, माँ भी हो सकते हैं और बाप भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। एफ जो है वो ए का बेटा है। ए का बेटा कौन है? एफ है, यानी कि मेल है। तो एफ का डी से क्या रिश्ता है? ये है हमारे डी। तो देखिए, यहाँ से क्या हुआ, ये इनके बेटे का भी बेटा है, यानी कि पर पोता हुआ, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक पंक्ति में बैठे हुए एक 6 सदस्यीय पैनल में आर क्यू की दाईं ओर है, ओ पी की दाईं ओर है, एस पी के नज़दीक नहीं बैठा है, एन क्यू और ओ के बीच में है। तो कौन से दो व्यक्ति बीच में बैठे हैं? तो देखिए, ये हमने लाइन बना ली, 6 लोग बैठा ले रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला गया है? आर क्यू की दाईं ओर है। जो आर है वो क्यू की दाईं, मान लीजिए ये क्यू है तो ये आर हो गया, और ओ पी की दाईं ओर है। जो ओ है वो पी के दाईं ओर है, तो मान लीजिए पी यहाँ पर है तो ओ यहाँ पर हो गया। थोड़ा सा बीच में गैप लेकर चल रहा हूँ ताकि हम लोग को बीच में जो चीज़ें हैं वो रखने के लिए जगह मिल पाए। एस पी के नज़दीक नहीं बैठा है, यानी कि एस जो है यहाँ पर नहीं है, तो एस यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। चलिए, एस यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, मान लिया भी मैंने। ठीक है, एन क्यू और ओ के बीच में बैठा है, तो क्यू और ओ के बीच में एन है, तो एस कहाँ पर होगा? इस छोर पर होगा, ये आपको पता चल गया है। तो कौन से दो व्यक्ति बीच में बैठे हैं? तो एन और क्यू, ये जो दो व्यक्ति हैं वो बीच में बैठे हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक अंक गलत है, गलत अंकों का पता लगाना है। देखिए, 2 प्लस के 4 प्लस 6 प्लस 4 हो गया यहाँ पर 10 प्लस 4 14 प्लस 6 20 और प्लस 6 26। अब यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर गलत क्या हो रहा है? तो देखिए, 2 और 2 4 और 2 6, फिर 2 होना था तो 8 हो जाता,
8 के बाद 6 14, 6 20, 6 26, यानी कि यहाँ पर 8 होना था। तो 10 जो है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन भी गलत है। एक निश्चित भाषा में पॉपुलर को RPA OLPU के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस भाषा में सेंट्रल को क्या लिखा जाएगा? जब भी ऐसा शब्द क्वेश्चन आए तो आप मार्क कर लीजिए, P को 1, O को 2, P को 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। अब यहाँ पर किस प्रकार से कोडित किया गया है? तो 7654 की तरह 7654321, यानी कि इसी प्रकार से हम लोग अक्षर को कोडिट कर लेंगे और फिर देखेंगे सेंट्रल को नंबर करेंगे और सेंट्रल को कोडिट कर लेंगे। तो जब आप सेंट्रल को इसी प्रकार से कोडिट करोगे, यानी कि 7654321 की जगह, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन डी, यानी कि LCEARNT। निम्नलिखित आकृति में संख्याएं एक प्रवृत्ति का पालन करती हैं, प्रश्न चिन्ह की जगह पर स्थान क्या आएगा, ये हमको बताया गया है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ कर सकते हैं, 6 4 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 दूनी 36, 7 4 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 दूनी 44, 9 3 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 दूनी 56, 23 दूनी 46, सॉरी। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, अब हमें बताना ये कारण सही है नहीं है। तो क्या दिया गया है? बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। दूसरा क्या दिया है? विटामिन की कमी बीमारियों के कारण बनती है। ये कथन और ये कारण दिया है। अब हमको ये देखना है कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है ना वो एक गलत है, ये तो हमें पता है क्योंकि ये विषाणु से नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, विटामिन की कमी बीमारियों के कारण बनती है, तो ये सही है, यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बेरी बेरी रोग जो है वो विटामिन B1 के कारण होता है, ना कि विषाणु जनित के। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यदि @ का अर्थ प्लस है, हैशटैग का अर्थ माइनस है, डॉलर का अर्थ मल्टीप्लाई और स्टार का अर्थ डिवाइड हो, तो 16, @ का अर्थ क्या है? प्लस है 4, डॉलर का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है 5, हैशटैग का अर्थ माइनस है 72, स्टार का अर्थ ये है डिवाइड। 8 चौके 72 यहाँ पर हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा यहाँ पर, 20 और 16 36, 36 में से 4 गया आपका 32, यानी कि मैंने कहीं पर गलती कर दी, फिर से देखते हैं। ठीक है, फिर से सॉल्व करिए। 16 @ की जगह क्या आएगा? प्लस आएगा, फिर 4 आएगा, डॉलर की जगह क्या है? मल्टीप्लाई, 5 हैशटैग की जगह -72, स्टार की जगह मल्टीप्लाई और 8, सॉरी स्टार की जगह डिवाइड। 8 चौको 72, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 20 36, 36 में से 4 गया 32, फिर से तो 8 नाम 72 होता है, ना कि 8 4 72 होता है, तो यहाँ पर गलती कर रहा हूँ। तो 36 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा आपका? तो आंसर आ जाएगा आपका, जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वैन का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ डिवाइड, विल का अर्थ प्लस और कम का अर्थ माइनस हो, तो 8। अब वैन का अर्थ क्या है? देखिए मल्टीप्लाई, 12, विल का अर्थ क्या है? प्लस है, 16, सी का अर्थ क्या है? डिवाइड है, 2, कम का अर्थ क्या है? माइनस है, और ये क्या है? 10। सॉल्व कर दीजिए, 2 अट्ठे 16, 12 अट्ठे 96, प्लस 8 माइनस के 10, 96 400, 104, 104 में से 10 गया 94, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे एक अभिकथन और कारण दिए गए हैं, ए और एक कारण आ दिया गया है। कपड़े गर्म पानी में ठीक से धुल नहीं पाते हैं। दूसरा, कठोर जल में कई खनिज शामिल होते हैं। तो देखिए कपड़े जो है ना गर्म पानी में आराम से धुल जाते हैं, लेकिन ये पूछा गया है हार्ड वाटर में कई खनिज शामिल होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कठोरता जो अस्थायी रूप से उबाल कर की जाती है वो हम गर्म पानी से दूर करते हैं। तो क्या है यहाँ पर? ए सही है और बी गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। अभी राम की कितनी है? 17 वर्ष है। अब पूछा क्या गया है? 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी। अब 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले कितने का? अभी 17 का है तो पहले कितने का? 12। अब ये जो 12 है वो कितनी थी? श्याम की 1/3 थी, यानी कि श्याम कितने का होगा उस समय? 36 का होगा, तभी तो ये 1/3 होगी। 5 वर्ष पहले श्याम 36 का था, तो अब कितने का हो जाएगा? 41 वर्ष, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये थे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के, और आप लोग को इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।